गुस्सा करने की आदत, नुकसान किसका? सुमन को छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता था। इसका कारण था कि वो हर काम में एंग्शियस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी कि ये कैसे होगा। शायद उसको खुद पर यकीन ही नहीं था, इसलिए हर काम को करने से पहले डरती थी और कई बार बिना सोचे ही कुछ भी कर देती थी। इसी का असर उसके बेटे आयुष पर भी पड़ रहा था। हर बच्चे की तरह उसे भी खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर सुमन ये चाहती थी कि वो पढ़ाई में भी अच्छा करे। अपने एंग्शियस नेचर की वजह से वो आयुष को छोटी छोटी गलतियों पे भी डांट दिया करती थी। हालांकि बाद में उसे पछतावा होता था कि वो आयुष को भी अपनी तरह ही एंग्शियस बना रही है। कई बार आप जानते हो कि आप क्या गलत कर रहे हो, पर आप ये समझ ही नहीं पाते कि उस गलत को कैसे ठीक किया जाए, स्पेशली तब जब वो आपकी हैबिट बन चुकी होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि बचपन से ही बच्चों को सही हैबिट्स डालने की कोशिश करी जानी चाहिए, नहीं तो बड़े होकर उन्हें बदलने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। सुमन ये सब जानती थी, ठीक करना चाहती थी खुद को, पर कैसे करे। लॉकडाउन के दिन आ गए और घर से बाहर जाना बंद हो गया। घर का काम खत्म करके और आयुष को पढ़ाने के बाद सुमन को काफ़ी सालों बाद टाइम मिला कुछ देर उसके साथ खेलने का। और जैसे जैसे वो हर रोज़ कुछ टाइम आयुष के साथ खेलती थी, उसने ये महसूस करना शुरू किया कि वो टाइम मैजिकल था। ऐसे टाइम बिताने की वजह से वो खुश रहना शुरू हो गई थी, कम एंग्शियस होती थी, उसका गुस्सा कम हो गया था। वो आयुष को छोटी छोटी गलतियों पे अब नहीं डांटती थी और उसका माइंड रिलैक्स्ड रहना शुरू हो गया था। बस यही करना था मुझे, उसने खुद से पूछा। अब ये कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोच के वो खुश हुई क्योंकि फाइनली उसे अपनी पहेली का हल मिल गया था। पर आगे का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। कभी एक तो कभी दूसरे रीज़न की वजह से वो खेलने का टाइम नहीं निकाल पाती थी कभी कभी। फिर उसने सोचा कि चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, दिन में 15 से 20 मिनट तो निकाल ही सकती हूँ ना। इतना भी बहुत है। जो काम हर रोज़ किया जाता है वही असरदार होता है। सही है ना? आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? क्या आपकी कहानी कहीं ना कहीं सुमन जैसी ही है? सोच के बताइएगा। कल एक और अच्छा पेरेंटिंग वीडियो लेकर आऊँगी अपने चैनल पे।